गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। चैप्टर हमारा 6 चल रहा था, रेखाएं और कोण। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स। और जिसमें हमारा टॉपिक जो पिछली क्लास में था, हाँ, पिछली क्लास में क्या टॉपिक हमने पढ़ लिया था? कोणों के प्रकार। यही तो पढ़ा था, कोणों के प्रकार, जिसमें आप लोगों का बहुत बेकार रिस्पॉन्स था, है ना? याद आया सभी को? काफी सवाल गलत किए थे बच्चों ने। तो फिर से हम वो टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं और फिर अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे, जो कि है रेखाओं के प्रकार। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कोणों के प्रकार से। देखो, 6 तरीके के मैंने आपको कोण ये बताए थे पिछली क्लास में भी। ये 6 के 6 आपके सामने लिखे हुए, तो एक एक करके इन सबको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल या न्यून कोण? मैम ऐसा, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा कोई भी कोण, कोई भी कोण, मैंने एक्स मान लिया, तो कोई भी कोण कुछ भी हो सकता है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो ऐसा कोई भी कोण जिसका मान शून्य से तो बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसी को न्यून कोण कहा जाता है। ठीक है, एक डायग्राम वाला सवाल था, ये भी काफी बच्चों ने कम किया। बेटा अगर मैंने कुछ इस टाइप का बना दिया डायग्राम, आपको बोला नहीं मैंने कितने डिग्री का है, तो आपको आकृति देख के तो पता चली जाता है ना कि छोटा है या बड़ा है। 90 से कंपेयर कर सकते हो ना, 90 डिग्री से। भाई 90 डिग्री इतना रहेगा, ये सीधी रेखा 90 डिग्री होती है हमेशा। अब देखो, ये 90 से आगे तरफ को आ रहा है, यही तो मैंने आपको समझाया था जब हम कोणों का माप सीख रहे थे। 90 से पहले आ रहा है ना, इसका मतलब 90 से छोटा होगा। और 90 से छोटे एंगल को हमेशा हम न्यून कोण ही कहते हैं। इसलिए जब भी ना दिया हो, आप ऐसे 90 से कंपेयर करके निकाल लेना। दूसरा है समकोण, राइट एंगल। तो ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, जो पूरा का पूरा 90 डिग्री हो, उसी को समकोण कहते हैं। ठीक है, जैसे ये बना दिया मैंने। और फिर मैंने आपको बोला था यहाँ पे 90 लिखने की भी जरूरत नहीं होती, ये ऐसा एक चिन्ह मैं बना देती हूँ। जहां कोण होता है ये वर्ग के आकार का, इसका मतलब ही 90 डिग्री होता है ना? ये क्वेश्चन भी काफी बच्चों ने गलत किया था, इसमें आपको देखते ही बताना था कि भाई ये क्या है, तो आपने गलत किया था। तो इसका आंसर था समकोण, क्योंकि इस चिन्ह का मतलब ही कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इसके बाद अधिक कोण। क्या होता है? व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? तो मैम ऐसा कोई, वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक और हाँ, 180 से कम हो अधिक कोण कहलाता है। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा कोई भी कोण, ऐसा कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 से बड़ा, 180 से छोटा, छोटा। 180 से छोटा। ठीक है, इसका भी एक डायग्राम इस तरीके से अगर मैं बना दूं, आप इसको देख के ही बता सकते हो। बेटा मैं कोई वैल्यू नहीं लिख रही, मैं कोई मान नहीं लिख रही उसमें कि कितने डिग्री का है, तो आप देख के बता सकते हो ना क्या है ये। देख के बता सकते हो। 90 से कंपेयर कर लो, 90 वाली रेखा सीधी होती है, पहले सीधी रेखा देखना। अब ये जो कोण आपसे पूछा है, 90 से पीछे तरफ को है ना, पीछे साइड को आ रहा है, 90 से पीछे। 90 से पीछे मीन 90 से बड़ा। 90 से मतलब अधिक को, 90 से पीछे, 90 से बड़ा। और 90 से बड़ा मतलब होता है अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। इसलिए इसको देखते ही मैं बता दूंगी कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, कहीं पे मान ना दिया हो तो ऐसे कंपेयर करके कर लेना। फिर आता है ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। जो कोण क्या हो, जल्दी बताओ। 180 डिग्री का 180 डिग्री पूरा। के बराबर। वेरी गुड। ऐसा कोण जो एग्जैक्ट 180 डिग्री के बराबर हो, ऋजु कोण कहलाता है। जैसे ये सीधी रेखा, इसके ऊपर ये आधा या सेमी सर्कल जो है ना, अर्धवृत्त जैसा नजर आ रहा है, यही 180 डिग्री होता है। ठीक है, सीधी रेखा में हमेशा 180 डिग्री का कोण ही बनेगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। मैम जो 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो। वेरी गुड बेटा। हाँ, एकदम करेक्ट बोल रहे हैं सभी बच्चे। ऐसा कोई भी कोण जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो, 180 डिग्री से तो बड़ा हो, लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो। प्रतिवर्ती नाम से ही, हाँ गुड इवनिंग बेटा, प्रतिवर्ती ना नाम से ही पता चल जाता है
प्रतिवर्ती रिफ्लेक्ट पीछे तरफ का कोण। अभी तक हम जितने भी कोण देख रहे थे मैं बोलती ये कोण होता है आगे तरफ, ये जो बन रहा है दोनों रेखाओं के बीच में, लेकिन जो प्रतिवर्ती होगा ये पीछे तरफ का होगा, तभी तो नाम हुआ प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स हो गया। ठीक है, तो ये होगा 180 से बड़ा, 360 से छोटा। आगे का एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल नहीं है प्रतिवर्ती, पीछे जो रेड कलर से मैंने किया है यही प्रतिवर्ती है। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है आपका आखिरी कोण जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। फुल एंगल क्या होता है? मैम जो 360 डिग्री का हो पूरा। वेरी गुड। ऐसा कोण जो एग्जैक्ट 360 डिग्री हो। ठीक है, जैसे घड़ी में बजते हैं 12, छोटी और बड़ी सुई दोनों एक साथ आ जाते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, है ना, पूरा एक सर्कल हो हमारा, सर्कुलर पाथ में हमेशा 360 डिग्री का ही कोण बनता है। मैं आपसे बोलूं कि एक सर्कुलर पार्क का एक चक्कर लगा के आओ, एक पार्क है जो गोलाकार आकृति का है, मैं बोल रही हूँ दौड़ के एक चक्कर लगा के आ जाओ इसका कंप्लीट। मैं बोलो अब आपने कितने डिग्री का इसमें बना लिया, कितने डिग्री आपने मेजर कर लिया, मतलब कितने डिग्री का होगा वो पार्क, तो आप बिना नापे बोल सकते हो 360, क्योंकि वो गोलाकार है। गोलाकार आकृति का कुछ भी हो हमेशा 360 होगा अगर कंप्लीट एक चक्कर लगा रही। ठीक है, सभी को क्लियर इतना? यस मैम। चलिए एक सवाल करें पोल में, रेडी सभी? यस मैम। यस मैम। रुक जाओ। हाँ उतार लीजिए, उतारना है तो उतार लीजिए, जब हो जाए मुझे बता देना, मैं पोल में क्वेश्चन दे दूंगी। मैम उतार लिया। मैम रुको। हाँ बेटा कर लो कर लो, कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं। हो गया? मैम बस 1 मिनट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम कर दो। तो सवाल ये है, ये देखो, ये इस तरीके का चित्र दिए, आपको बताना है कौन सा कोण है। मैं कोण की थोड़ी सी ना वो बाउंड्री कर देती, ये वाला कोण, ये जो कोण है ये कैसा कोण है? रुको। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर कोण का माप ना दिया हो तो 90 डिग्री से कैसे कंपेयर करके आप निकालोगे, ये वाला कोण। वेरी गुड बेटा। सभी को पोल में करना है आंसर। कर गुड। चलिए 4 बच्चों ने गलत कर दिया। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। मैं भी अभी मत करना।
ठीक है, कर लीजिए। हो गया बेटा, काफी इतना टाइम नहीं लगता सवाल में। यस मैम, हो गया। ठीक, हो गया मैम। ओके। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। वेरी गुड। अच्छा अंकुश, ए है न्यून कोड होगा बेटा। अभी मैंने समझाया था 90 डिग्री से, इसीलिए बोलती हूँ टाइम से क्लास ज्वाइन कीजिए सभी बच्चे। लेट ज्वाइन करोगे क्वेश्चन गलत होगा। ये सीधी रेखा 90 डिग्री को दर्शा रही है, ब्लैक वाली। अब आपको देखना है ये जो कोण पूछा गया 90 से पहले आ रहा है या बाद में। 90 से पीछे तरफ है ना, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। ज्यादा माउथ ओपन है, कोण ज्यादा खुला हुआ है ना, ठीक है। 90 से पीछे भी आ रहा है तो ऑब्वियसली 90 से पीछे मतलब 90 से बड़ा, ग्रेटर देन 90। क्या होता है 90 से बड़ा? अधिक कोण होता है ना। यस मैम। ओके, यस, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलिए। अभी अभी मैंने फिर से रिवाइज कराया था। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है पहले समझ लीजिए। आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग किस तरीके से करनी है? इस तरीके से करनी है। 60 डिग्री को क्या बोलेंगे? उसके सामने उसका मैचिंग वाला ऑप्शन दिया है। 90 डिग्री को क्या बोलेंगे? 180 डिग्री को क्या बोलेंगे? उसी प्रकार 270 डिग्री को क्या बोलेंगे? नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे पहले का डी है ना, दूसरे का ए। इस तरीके से ऑप्शन को देखो कौन सा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। कोई जल्दी नहीं है इसमें, थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से सोच के कीजिए। मैचिंग करनी है, की हुई है आपने मैचिंग, पहले तरीके से करनी है। दो बच्चों को आ गए चाहिए। ठीक है। आराम से करना, मैचिंग का क्वेश्चन है, यस मैम, हो गया मैम। आराम से सॉल्व करो। हाँ जी ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए। मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा से बता दो कैसे करना है। देखो, मैचिंग करी है, मैचिंग करनी है मतलब जैसे कि ये 1 है, ये 2 3 4 ऐसे करके एक साइड लिखे हैं कॉलम ए में, कॉलम बी में लिखा है ABCD। तो आपको मैच यस करना है मैम। कि 60 डिग्री को किससे करोगे, है ना। 90 डिग्री किसके साथ आएगा, 270 डिग्री किसके साथ आएगा, इस तरीके से। और नीचे ऑप्शन है जैसे पहले का डी, ये पहला मतलब 60 का डी, है ना। दूसरे का ए, सेकंड का ये, इस तरीके से मैचिंग करनी है। चारों ऑप्शन को देखना है कौन सा होगा, ABCD। मैम आ गया समझ में। ठीक है, ये जो सवाल है गलत नहीं होगा। 14 में से 12 का ठीक है। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। किसका ठीक है? बेटा 16 में से 13 बच्चों का ठीक है। ठीक है, मैम कितने बच्चों का ठीक है?
हाँ बेटा कीजिए। बच्चों का 18 में से 14 बच्चों का, ठीक है। कर दो काउंटडाउन स्टार्ट, कोई रहता है अभी? नो मैम। कर दो ना, ठीक है। 5 4 3 2 1। अच्छा 5 बच्चों ने फिर भी गलत कर दिया। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करो, बहुत ही इजी था, सिर्फ आपको मैचिंग करनी और कुछ नहीं करना। वेरी गुड। चलिए अब मेरे साथ बताइए 60 डिग्री किससे ले जाऊं, बताओ। डी न्यून कोण, वेरी गुड। 90 डिग्री, सी। वेरी गुड, राइट। 180, ए। वेरी गुड। 270, बी। वेरी गुड। अब देखो आप कॉम्बिनेशन देख लो, पहले मैचिंग कर ली, मतलब फर्स्ट का डी है, पहले का डी किस किस ऑप्शन में, पहले दूसरे और चौथे में। 90 का है सी, ये सिर्फ बी वाले में है। सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। आया सभी को समझ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से मैचिंग करनी थी और ऑप्शन उस हिसाब से चूज करने थे आपको। यस मैम। चलिए बेटा, आज का जो नया टॉपिक है रेखाओं के प्रकार, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और लंबवत रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइन। 3 तरह की रेखाएं होती हैं। सबसे पहले आती है कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। हाँ बोलो बेटा, कोई बोल रहा है कुछ? तो ऐसी कोई भी दो रेखा जब आपस में मिलती है, कहाँ पे मिलती है, किसी बिंदु पे मिल रही है, वो बिंदु उसका उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है, कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ बिंदु या कॉमन पॉइंट। तो जब भी दो रेखा आपस में मिलेंगी कहीं ना कहीं, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग। बहुत इजी, ठीक है। कहीं पे भी मिल रहे किसी भी तरीके की रेखाओं, जैसे ये ऐसे मिल रहे, छोटा सा भी मिल रहा है, छोटी सी भी छोटी मिल रही है ना किसी भी पॉइंट पे, जो मिल जाए तो वो बेनिस्ट होगी वो। हाँ वो उभयनिष्ठ तो होगी जहाँ पे मिलेगी। अच्छा एक और डायग्राम में यहाँ पे बना रही हूँ, इस वाले को देखिएगा। यस मैम। ऐसे मैंने 2 रेखाएं बना दी और मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, बताओ। नो मैम। नो मैम। बेटा रेखा मैंने बताया था, लाइन ऐसी चीज होती है जो कभी खत्म नहीं होती, इसका मतलब इसको आप आगे बढ़ा सकते हो ना, जब इन दोनों को आगे बढ़ाओगे क्या ये मिलेगी, यस मैम। आगे जाके। तो मैंने रेखा वर्ड यूज किया, क्यों किया, क्योंकि रेखा का आपको पता है कि आगे पीछे कहीं पे भी मिला सकते हो, तो आगे जा रही है तो मिल रही है ना। अब आगे जाके भी नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती, तो आपकी ये नहीं होती प्रतिच्छेदी, लेकिन थोड़ा सा आप आगे गए वहां पे मिल गई जाके, तो आपको कैसे पता चलेगा ये भी प्रतिच्छेदी है, ये भी प्रतिच्छेदी है, इंटरसेक्टिंग है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आगे मिलेगी या नहीं। देखो अगर इनके बीच की दूरी अगर अलग अलग है ना, आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ बीच की दूरी देखना, यहाँ इतनी थी, यहाँ जाके आगे आगे जाके दूरी कम हो रही है ना, दोनों रेखाओं के बीच की हो रही है दूरी कम। अगर दूरी आगे जाके कम होती रहे, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। अगर दूरी कम होती जा रही है, इसका मतलब वो 2 रेखाएं जरूर मिलेंगी कहीं ना कहीं। समझ गए कैसे पहचानोगे? यस मैम। हाँ, और अगर दूरी समान रहती है, दूरी अगर समान है तो कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, इसलिए प्रतिच्छेदी है। आपके बहुत सारे एग्जाम्पल है, कैंची चलाते हो आप, सीजर का इस्तेमाल करते हो, उसके जो दोनों चीजें होती है शार्प एंड, वो एक दूसरे से मिली रहती है ना, तो वो हमारी प्रतिच्छेदी है। ठीक है, ऐसी फोल्डिंग चेयर और फोल्डिंग टेबल आपने देखी होगी, वो भी किसका एग्जाम्पल है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का, फोल्ड जो हो जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट आती है हमारी समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। ठीक है, क्या होती है पैरेलल लाइन? भाई ऐसी रेखाएं जो कभी नहीं मिलेंगी, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अब इसका हमें पता कैसे चलेगा? इसका सिंपल सा ट्रिक है, दूरी देखनी है, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। आप देखो हर जगह दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान है ना, ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। आप लोग देख के बताइए मुझे, नो मैम। हर जगह सेम है? हर जगह सेम है, दैट मीन्स कि ये कभी मिलेंगी आगे, कितना भी बढ़ा लो ये कभी नहीं मिलने वाली। मिलेंगी तभी, हाँ सेम डिस्टेंस है, मिलेंगी तभी जब दोनों के बीच की दूरी अलग अलग हो, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो पक्का मिलेंगी। लेकिन जहां सारी ही दूरी सेम हो, जितना गिवन है वो हमेशा समांतर होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, क्योंकि वो कभी नहीं मिल सकती। तो ऐसे आप पहचान लोगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, आपको पता है ना कोण कब बनता है, एंगल कब बनता है? जब दो रेखाएं आपस में मिलती है। दो रेखाएं जब मिलेंगी तभी कोण बनेगा उनके बीच में, आपको पता है। अब मुझे बताओ, समांतर रेखाएं कभी मिल रही है? नहीं मिल रही ना, इनके बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री। डिग्री। मिल ही नहीं रही रेखाएं, जब मिली नहीं रही तो 0 डिग्री का ही तो बनेगा। अगर मिलती तो आप नाप सकते थे 1 डिग्री 2 डिग्री 60 डिग्री कैसे भी, लेकिन जब रेखाएं नहीं मिल रही तो आप क्या बोलोगे? भाई 0 डिग्री का एंगल होता है जब भी दो रेखाएं पैरेलल होती है, समांतर होती है। ठीक है, समांतर में। इतना क्लियर सभी को? मैम। वेरी गुड। देखो पैरेलल का समांतर का चिन्ह क्या होता है? जैसे AB और PQ रेखा आपस में समांतर है, कैसे दर्शाओगे? 2 लाइनें डाल दो। कोई भी दो रेखा अगर आपस में समांतर है, उनके बीच में 2 लाइनें डाल दो। 2 लाइन का ही क्या मतलब है? कि वो समांतर है। ये वाला जो सिंपल है, 2 लाइन, यस मैम। 2 लाइन है ना, ये सभी को पता भी है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप सभी कभी मॉल गए होंगे या रेलवे स्टेशन में भी होता है, ये एक्सलरेटर होता है ना, ये अपने आप चलने वाली सीढ़ियां, एक जगह से आते हैं एक जगह से जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो एक यस दूसरे की मैम। क्या यस मिली, मैम। अगर दोनों आपस में मिल जाए तो लोग तो गिर जाएंगे ना, ऐसे ही होगा ना। अब दोनों सीढ़ियां आपस में मिल जाएंगे, लोग गिर जाएंगे, इसलिए वो कभी नहीं मिल सकती। जैसे सभी ने क्रिकेट खेला होगा, क्रिकेट खेलते हैं तो विकेट देखते हो, 3 विकेट होते हैं ना, वो तीनों एक दूसरे के समांतर लगाई जाती है। ऐसा तो थोड़ा है कि ऐसे लगा दी भाई जोड़ के, ऐसे लगाते हो? नो, नो मैम। मैम अलग अलग। सीधी अलग अलग। हाँ अलग अलग लगाते हैं। उसी प्रकार आपने ऐसे देखे होंगे दरवाजे या ये जो गेट होते हैं, खिड़कियां होती है, उसमें भी ऐसे सलाखें लगी रहती है, जैसे जेल की सलाखें। मैम सीढ़ी जेल है। की सलाखें कभी नहीं मिल सकती। ठीक है, ये हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल है। तीसरा आता है लंबवत रेखाएं, क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइन। अब ये भी एक प्रकार की प्रतिच्छेदी रेखा होती है बेटा, ये भी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, लेकिन कैसे प्रतिच्छेद करती हैं, क्या अंतर है? दोनों रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करेंगी। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। मीन्स देखो प्रतिच्छेदी में आपको ये नहीं पता कि कितने डिग्री पे मिलेंगी, वहां कहीं मेंशन नहीं है कि कितने डिग्री पे मिलने वाली है ना। लेकिन यहाँ आपको साफ पता है कि भाई दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो 100% 90 डिग्री पे ही काटेंगी। ठीक है, कोई भी। अच्छा मैं कुछ इस तरीके की रेखा बनाऊं, और एक मैंने ये बना दी, और इनमें से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई मुझे बताओ कि लंबवत रेखा कौन सी है, परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी है पहले और दूसरे में? बताओ, पहली है या दूसरी है? मैम पहली। पहली। कैसे पता चला? मिल तो दोनों ही रही है। वेरी गुड। कोई बताएगा कैसे पता चला? 90 मैम ये आपने साइन लगा रखा है ना? डिग्री पे। हाँ वेरी गुड, ये साइन लगा रखा है ना मैंने। ये आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो साइन होता है ये 90 डिग्री को दर्शा रहा है, और आपको पता है कि लंबवत रेखाएं एक दूसरे को 90 पे काटती हैं। यस, ये साइन को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस साइन को नहीं पहचाना तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको पहचानना जरूरी है। पहला है लंबवत और ये वाली है सिंपल प्रतिच्छेद।
सेकंड वाली सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये कट तो रही है, देखो कोई ना कोई कोण तो बना रही होगी, पर कितने डिग्री का है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, अब परपेंडिकुलर लंबवत का चिन्ह होता है, टी फॉर टेलीफोन बनाया है उसको उल्टा कर दो, टी ऐसा होता है, लंबवत का चिन्ह होता है उल्टा टी, उल्टा टी। जैसे अब इसको बनाते कैसे हैं, यहाँ पे आपको पहले एग्जाम्पल में दो रेखाएं नजर आ रही है, ए बी और पी क्यू। भाई ए बी आ रही है ना 90 डिग्री पे, ए बी सीधी पड़ रही है ना, भाई ए बी एल लंबवत हो रही है ना पी क्यू पे, पी क्यू तो लेटी हुई रेखा है, उसके ऊपर कौन सी रेखा आ रही है, ए बी आ रही है प्रतिच्छेद करती, तो ए बी होगी लंबवत पी क्यू पे, ए बी लंबवत होगी पी क्यू पे। ठीक है, अगर आप इस डायरेक्शन से देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए आप कैसे बताओगे, यूवी आ रही है, जेड वाई ये रही, इस पे यूवी आ रही है ऐसे काटती जा रही है ना 90 डिग्री पे, तो इसलिए यूवी लंबवत है वाई जेड पे या जेड वाई पे। समझ गए कैसे लिखना है? यस मैम। सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ? नो मैम, यस मैम। नो मैम। बेटा यतिन, आपको क्लास में एंट्री मैंने सिर्फ इसलिए दी है ताकि आपको बता सकूं कि टाइम से क्लास ज्वाइन करो। पे नहीं आया। एक मिनट ना, आधे आधे घंटे क्लास लेट ज्वाइन करोगे तो समझ में कैसे आएगा आप बताओ, ये है ना आधे घंटे क्लास लेट। सॉरी मैम। टाइम से क्लास ज्वाइन करो बेटा, टाइम होता है क्लास ज्वाइन करने का। देखो जब आपकी घड़ी में 3 बजते हैं, इमेजिन करो आपकी घड़ी में 3 बज रहे हैं, अब 2 सुइयां होती है, एक छोटी सुई होती है, एक बड़ी सुई होती है ना, एक सुई घंटे की होती है, एक सुई मिनट की होती है, छोटी बड़ी सुई हम उसे कहते हैं। तो जब घड़ी में 3 बजते हैं तो बेटा दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ रही है ना, तो देखो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90। हाँ, इसको मैं 2 रेखाएं मान लूं, भाई इसको पहली रेखा, इसको दूसरी रेखा, काट रहे एक दूसरे पे 90 डिग्री का, तो कैसी है ये, किस तरह की रेखाएं हैं दोनों? लंबवत। कैसी है? लंबवत। ठीक है, परपेंडिकुलर। समझ गए? जहां पे 90 डिग्री पे काटेंगे वहां पे लंबवत ही होगा। ठीक है, जैसे मैं एक वर्ग बना देती हूँ, वर्ग स्क्वायर देखा है सभी ने? स्क्वायर Yes, की ma'am. आकृति को अगर आप ध्यान से देखिए, या रेक्टेंगल, आयत भी बोल सकते हो, तो बेटा आयत की 4 भुजाएं होती है ना। अब आपको पता है आयत के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। क्यों होते हैं 90 डिग्री के? क्यों होते हैं? अगर आप यहाँ डायग्राम में ध्यान से देखो, जो बीसी रेखा है वो डीसी पे क्या है, लंबवत है ना, बीसी वाली रेखा डीसी पे लंबवत है, तभी तो 90 डिग्री का कोण बना रही है। यस मैम। यस मैम। जब भी स्ट्रेट लाइंस होंगी, सीधी रेखा होंगी, तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए हम उसे लंबवत कहते हैं। समझ में आया यतिन? यस मैम। आ गया मैम। मैम, पोल में क्वेश्चन दे दो, अब समझ में आ गया। बस मैं पोल में दे रही हूँ सवाल, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए जो मैंने आपको बताया हुआ है। मैम। देखो सबसे पहले आता है समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। तो ऐसी रेखा जो कभी आपस में नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। कैसे पहचान होगी इसकी? पहचान होगी दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी ना, समान होगी, सेम हो। देखो किसी भी बिंदु पे देख लो, दोनों के बीच की दूरी समान है, कहीं पे भी कम या ज्यादा नहीं हो रही, दोनों जगह समान है। तो इसको क्या बोलेंगे? समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। और ऐसी रेखाओं के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है, कभी मिल नहीं रही ना, इसलिए। प्रतिच्छेदी जो किसी ना किसी बिंदु पे मिले, उभयनिष्ठ बिंदु पे मिले। लंबवत जो 90 डिग्री का बनाए। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि क्या ये दोनों रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी हैं, आपने क्या बोला था पहले? यस। क्यों है? क्योंकि अगर आप इनको आगे बढ़ाओगे तो ये मिल जाएंगी, इसलिए प्रतिच्छेदी हैं। यस ठीक मैम। है, और आप ऐसे भी पहचान सकते हो क्योंकि इनके बीच की दूरी अलग अलग है, पहले कम था दूरी, अब पहले ज्यादा थी फिर कम होने लग गई, इसलिए प्रतिच्छेदी। रेडी सभी पोल में सवाल करने के लिए? यस मैम। मैम 100% सभी का ठीक होना चाहिए, अब जितने भी क्वेश्चन दूंगी। पहला सवाल, इसमें से लंबवत रेखा पहचानो, परपेंडिकुलर। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको।
कीजिए, होल में करना है। गुड। एक बच्चे ने अभी अभी गलत भी कर दिया। पोल रिस्पॉन्स नहीं आया। 1 मिनट, अब आ गया होगा। वेरी गुड। लंबवत पहचानो। मैम हमने कॉपी में नोट डाउन किया था ना, इसलिए देखते ही पता चल गया। देखते ही पता चल गया, फिर भी 4 बच्चों ने गलत कर दिया। मैम हमारा तो ठीक। हम्म हम्म 5 बच्चों का गलत है, सिर्फ पहचानना था। किस किस का ठीक है? बेटा 16 बच्चों का सही है। वेरी गुड विकास, करेक्ट। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। मैम बी आंसर है इसका। करेक्ट। मैम ना बेड डिग्री का बी क्यों है आंसर? क्योंकि दोनों रेखाएं लंबवत कौन सी होती है? ऐसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं 90 डिग्री पे। तो ये चिन्ह क्या है? 90 डिग्री को ही तो दर्शा रहा है, इसलिए लंबवत है, परपेंडिकुलर है। पहली वाली क्या है, जल्दी बताओ। पहली वाली रेखा समांतर। अंतर। Very good. ये पैरेलल है। सी वाली मैम प्रतिच्छेदी। वेरी गुड, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी है, इंटरसेक्टिंग है। डी वाली ये भी प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी है। ठीक है, आप बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे मिल रही है दोनों रेखाएं। ठीक है, अगला करें। यस मैम। 16वां सवाल। समांतर रेखा पहचानो, पैरेलल लाइन। जल्दी से पोल में करो, समांतर रेखा पहचानो। गुड, अभी तक सभी का ठीक है। 5 बच्चों का। देखो फिर गलत हो गया। हम 14 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत। 15 बच्चों का ठीक। गलत नहीं होने चाहिए बेटा, इतनी इजी सवाल ये। पिछले सब में तो आपने अभी बताया था, फिर भी। हम 2 वेरी बच्चों गुड का। विकास बेटा, गुड गुड। किस किस का ठीक है? बेटा 17 बच्चों का ठीक है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं। मैम हमारा ठीक है। यस मैम। हमारा भी। देखो देखो, पोल रिस्पॉन्स आपको दिखता है ना, आपको पता है कौन सा ऑप्शन पे टिक किया है। मैं बता रही हूँ उस हिसाब से देखो सही है कि नहीं। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। मैम डी आंसर है इसका। डी आंसर है। वेरी गुड। डी है। डी है। हाँ, डी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। डी ही ऑप्शन में दोनों रेखाओं के बीच की दूरी है, सेम है, समान है ना। बाकी Yes, तो तीनों मिल रही हैं, बाकी तीनों प्रतिच्छेदी रेखा है बेटा। ये भी मिल रही है, इसको आगे बढ़ाओगे ये भी मिलेगी, यहाँ पे दोनों रेखाएं मिल रही हैं, तो सब प्रतिच्छेदी हैं सिवाय इसके। गलती से नहीं होना चाहिए ना बेटा, फिर गलत हो जाता है। गलती से तो फिर गलत ही माना जाएगा ना। हाँ, अगला करें। यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यस मैम।
अच्छा, लंबवत रेखाओं के बीच कोण कितने डिग्री का होता है? परपेंडिकुलर लाइन के बीच एंगल कितने डिग्री का होता है आपको पता है? लंबवत रेखाओं के बीच। सबसे तो पहले क्या मेरा ठीक भी पाया और हाँ, अभी तक सभी का ठीक है, वेरी गुड मेरा ठीक है। गुड। वेरी गुड। I am always right. अच्छा, जरूरी नहीं है। अच्छी बात है अगर अभी तक सारे सवाल सही है तो गुड। 3 बच्चों का गलत हो गया। ये अभी तक सभी ठीक है सब। तीन बच्चों ने गलत कर दिया। हाँ बेटा। अच्छा, किसी को पता है तनु क्लास ज्वाइन क्यों नहीं कर रही है? किसकी क्लास में तनु? तनु, हमारी हाँ, पूछना जरा उससे कि मैम पूछ रही थी। एक दिन उसने लेट क्लास ज्वाइन करी थी, मैंने एंट्री नहीं दी, उसके बाद से उसने क्लास ज्वाइन नहीं करी। मैम वो ट्यूशन गई है। अच्छा, नहीं वो रेगुलर क्लास ज्वाइन करती थी ना पहले। ठीक है, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। मैम बी आंसर है इसका। हाँ, बस सभी को पता है। सभी को पता है कि भाई लंबवत रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। डी। ऑप्शन नंबर बी। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे हमेशा लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ये है परपेंडिकुलर या लंबवत का चिन्ह, ऑप्शन बी। मम्मी एक और दे दे। ये है लास्ट सवाल, आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का, फिर अगला टॉपिक करेंगे। इसमें बोला है प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन को पहचानो। बहुत इजी, मेरे ख्याल से सबसे इजी सवाल है ये। मैम Ma'am, I avoid these questions. Please give me a tough question. टफ क्वेश्चन बेटा टफ टॉपिक में मिलेंगे, अभी तो इजी टॉपिक है ना। Okay, fine. चलिए, एक स्टूडेंट का फिर रॉन्ग है। बेटा इतना इजी सवाल गलत क्यों कर रहे हैं? मैम ये है ना इनको समझ में नहीं आया होगा इतना इजी फिर। देखो, बाकी 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक इकलौता ही है अगर आप देखोगे तो। मैम ए आएगा इसका। नो, माइक ऑन करके कोई नहीं बोलेगा कुछ भी, सब पोल में आंसर करेंगे। मैम मेरा ठीक पाया। वेरी गुड विकास। हाँ बेटा, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। मैम ये आएगा इसका। देखते ही पता चल रहा है। एक ही ऑप्शन है जहां पे दोनों रेखाएं मिल रही है ए में, तो यही तो प्रतिच्छेदी है। बाकी बी डी सी तीनों ही समांतर रेखाएं। Parallel lines. यस, पैरेलल है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। बेटा बहुत इजी इजी सवाल है, बहुत इजी टॉपिक है। अगला टॉपिक है आज का, पूरक एवं संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होते हैं ये। ठीक है, तो पूरक कोण कैसे हैं? ऐसे कोण, ऐसे कोई भी दो एंगल्स, ठीक है, ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिनको जोड़ दूं तो 90 डिग्री आ जाए। कोई भी हो सकते हैं वो दो कोण कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको जोड़ू तो 90 डिग्री आना चाहिए। कंडीशन ये है, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आए। ठीक है, अब ये दोनों कोण अलग अलग त्रिभुज में भी हो सकते हैं।
ऐसा नहीं कि एक ही त्रिभुज के अंदर होंगे, दोनों को अलग अलग में भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। जैसे ये देखो, उदाहरण नंबर 1 में आपको दो कोण नजर आ रहे हैं, यहाँ पे एक 27 का, एक 63 का। मुझे देखना है कि क्या ये पूरक कोण है, एक दूसरे के पूरक है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कैसे चेक करेंगे, दोनों को जोड़ दो, 27 डिग्री और 63 डिग्री को जोड़ो, कितना आएगा, तो है ये पूरक, ये पूरक है, क्योंकि जोड़ के तो आ गया 90 डिग्री। समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण क्या होंगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा मैम क्वेश्चन दे दो पोल। हाँ पोल में दे रही हूँ बेटा, रुक जाओ, इतना इजी सवाल नहीं आएगा। दो पूरक कोण है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसने बोल दिया, जिसमें से एक एंगल है 68 डिग्री। भाई दो पूरक कोण है जिसमें से एक कोण 68 डिग्री है, तो दूसरा कोण निकाल सकते हो सभी बच्चे। हम 90 में से 68 माइनस कर देंगे। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। यतिन कुलदीप के नाम से जो बच्चे हैं, वेरी गुड, सही कहा एकदम। भाई दो कोण अगर पूरक हैं, पूरक होने का साथ ही पता चल गया कि भाई दो कोण तभी पूरक होंगे जब दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आए। दो कोण पूरक तभी होंगे ना जब दोनों को जोड़ के 90 आए। अब इसने बोल दिया एक कोण 68 डिग्री है, कोई भी ले लो, चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मान लेती हूँ कि एक कोण ए है जो 68 डिग्री है, दूसरा कोण बी, उसका मान क्या आएगा, बी का मान क्या आएगा, जब 68 उस तरफ जाके 90 से घट जाए, 90 माइनस 68, बी का मान कितना आ गया, 22 डिग्री। 22 डिग्री सभी को आ गया समझ। 22 डिग्री। आपको कोई भी एक कोण का मान पता हो तो दूसरा आप आराम से निकाल ही सकते हैं। कोई भी कोण दे रखा हो, एक दिया है दूसरा निकाल लोगे। बताइए आप मुझे, सभी बच्चे आए समझ में। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। एक Yes, क्वेश्चन दे ma'am. दो पोल में। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए सवाल करिएगा पोल में। क्वेश्चन है ये, दो कोण दिए हैं, आपसे पूछा है ये किस तरीके का कोण है, इस चित्र में ये दोनों कोण किस तरीके के हैं। ऑप्शन गिवन है, पढ़िए क्या है। पूरक है, समपूरक है। गलत बेटा, क्या कर रहे हो, तीन में से एक बच्चे का सही है। किसका सही है मैम? है? क्या बेटा, किसका सही है मैम? पांच में मैम से मेरा तीन ठीक पाया। सॉरी, पांच में से, सात में से पांच ठीक है। बेटा आप देख, मेरे पास नाम नहीं आते, आपको पता है। पोल रिस्पॉन्स दिख रहा है सभी को। 12 बच्चों ने आंसर किया है ना, जिसमें से 9 का ठीक है। मैम मेरा ठीक पाया। मैम 10 हाँ बच्चों बेटा देख लो, अगर आप उनमें से हो 13 बच्चों में से तो ठीक है आपका। मैम मेरा भी ठीक है तो। आई एम ऑलवेज राइट। डन सभी का। यस मैम। चलिए 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। हमें मम्मी है। अभी मैंने सिर्फ आपको पूरक कोण समझाया ना, मैंने सिर्फ पूरक कोण समझाया आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। भाई दोनों कोणों को जोड़ दो, 7 3 10, 6 2 8 1 9, कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो दो एंगल्स को जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स वो पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सभी को समझ में आ गया। यस मैम। चलिए अगले तरीके का कोण जो है वो उसमें है ये, पूरक कोण के बाद आता है आपका समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये भी सेम वैसी है, बस अंतर कितना है, उसमें था 90 आना चाहिए जोड़ के, यहाँ कितना आना चाहिए, 180। 180। तो ऐसे कोई भी दो कोण जिनको जोड़ के 180 डिग्री आ जाए,
ऐसे कोई भी दो कोण जिनको जोड़ के 180 डिग्री आ जाए कैसे कोण कहलाते हैं? संपूरक। समपूरक। संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर सभी को? यस मैम, पोल में ले लो। ठीक है, हाँ रुक जाओ बेटा। ये दो कोण कोई भी संपूरक कब कहलाएंगे? जब दोनों को जोड़ के कितना आ जाए? 180। जैसे 60 डिग्री में 120 डिग्री ऐड करोगे 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको। मान लीजिए दो कोण संपूरक हैं, दो संपूरक कोण हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। उसमें से एक कोण आपका 80 डिग्री है, तो दूसरा कोण बता सकते हो? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। मैम 100 डिग्री सो का। मैम 100 सो मैम 100 डिग्री का। सभी बच्चे 100 बताइए। डिग्री का। 100 डिग्री का। 100 डिग्री यस का। मैम 100। सभी बच्चे 100 बोल रहे हो? यस 100 बेटा एक ही बार चैट सेक्शन का ऑप्शन है ना, वहां टाइप करो। एकदम करेक्ट। भाई दो कोण संपूरक तब कहलाते हैं ना जब दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आ जाए। जोड़कर। हाँ, दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आ जाए। एक कोण 80 डिग्री है, मान लीजिए ए का मान है 80 डिग्री, बी का मान निकालना है दूसरा कोण। तो बी का मान कितना डिग्री आ जाएगा? 180 में से क्या घटा दीजिए? 80 डिग्री। तो बी का मान कितना आ गया? 100 डिग्री। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने जो किया है सही है या नहीं। ए और बी दोनों को जोड़ दो, अगर दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है, संपूरक ही है। ठीक है, पोल में ले लो। क्वेश्चन करें पोल में एक। इसमें अच्छा, पोल में करने से पहले एक क्वेश्चन का मेरे जवाब देना। 4 ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको, मुझे बताइएगा इसमें से संपूरक कोण कौन सा है। ठीक है, मैम पोल में बताना है। नहीं नहीं, चैट सेक्शन में बताओ। मुझे इसमें से बस इतना बता दो कि इसमें से संपूरक कोण का कॉम्बिनेशन कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है इनमें से। बेटा ध्यान से देखो ऑप्शन को। डी है, कोई भी नहीं है। मैम कोई भी नहीं है। यस, आप जोड़ मैम क्यों नहीं रहे हो ढंग से? पहले को जोड़ोगे आएगा 170 डिग्री आएगा, संपूरक के लिए 180 आना चाहिए दोनों को जोड़ के। इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 170। तीसरे वाले को जोड़ के क्या आएगा? 160। इसको जोड़ के आएगा 190। जोड़ भी नहीं पा रहे हो ढंग से, डी बोल रहे हो, डी को जोड़ के तो 190 आ रहा है ना। है कोई संपूरक इसमें? नो मैम। नो मैम। लेकिन तो जरूरी नहीं है हर बार जो क्वेश्चन दो उसमें हो कोई ना कोई ऑप्शन। चलिए करते हैं पोल में सवाल। देखिए क्या बोला है, दो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोण है जिसमें से एक 31 डिग्री का है, तो दूसरा कितने डिग्री का होगा? एक कोण 31 डिग्री है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा अगर दोनों सप्लीमेंट्री है, संपूरक है? पोल में कीजिए। कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। हाँ, यतिन मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। आपको मैंने क्लास में एंट्री दी है तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आप माइक ऑन करके बोलोगे। ठीक है, तो भाई बाहर करो। तो 9 में से 8 बच्चों का ठीक है।
गुड। मैम एक बच्चे का गलत है ना? 2 2 बच्चों का गलत है। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम बाकी सी। चैट सेक्शन में मैम क्या है, सी। सी है। एकदम करेक्ट, मैम सी है। बिल्कुल सही भाई। 2 हमारे जी। संपूरक संपूरक कब कहलाते हैं? जब दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आए। एक कोण 31 डिग्री है, ए या बी किसी को भी मान लो। दूसरा कोण कब निकलेगा? जब आप 180 में से क्या घटा दो? 31 डिग्री। 31 उस तरफ जाके घट जाएगा ना। बी का मान आ गया 149 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। अच्छा, सभी बच्चों ने पोल रिस्पॉन्स देखा था? आज मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है बेटा। मैम हाँ, तो इस क्लास का भी शेयर करूंगी मैं। तो पोल को आप वो मत लिया कीजिए हल्के में कि ऐसे ही होते हैं सवाल, ठीक है? चलिए आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।